आप देखते कई संत महापुरुष अपने यहाँ कथा के आयोजन करते। यहाँ कुंभ में हर शिविर में कथा हो रही होगी। अच्छा, शिविर किनका? संतों का। और कई तो उन्हीं संतों का शिविर है जो कथाओं से ही जिन्होंने शिविर बनाया है, वो भी कथा। और उनके यहाँ भी क्या हो रहा है? कथा ही हो रही है महाराज। क्या आनंद होता ऐसे ऐसे में। बड़ी सावधानी, कुंभ में बड़ी सावधानी से हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से। हम कुंभ में किस सनातन धर्म की प्रस्तुति कर रहे हैं? ये जो भी मीडिया वाले जा रहे हैं, जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पर थोड़े सावधान रहिए। वे तो मिला भी हूं, जबरदस्ती किसी साधिका को साध्वी कहकर प्रस्तुत कर रहे हो महाराज। अरे कोई शिष्य नहीं हो सकता क्या? माला पहनकर, तिलक पहनकर, हमारे सामने मिश्रा जी बैठे हैं, क्या बढ़िया तिलक लगाते हैं, कंठी भी धारण करते हैं, पुलिस की वेशभूषा में भी है। हमसे कह रहे महाराज हम कुंभ चल रहे हैं, हमको पूरा पता है, धोती कुर्ता में रहेंगे तो हो गए तुम भी महाराज। श्री हरदास कुंज बिहारी किसी किसी साधक है, कोई साधिका है, हम जबरदस्ती 2 पंक्तियों में बिना एनालिसिस करे जबरदस्ती किसी को बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं। हम सनातन धर्म की किस चीज को वहां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जनता मजा लिए जा रही है उन चीजों का। सावधान रहिए महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुष वहां दिख सकते हैं, बड़ी बड़ी खोज के बाद भी जो न मिले महाराज। ऐसे ऐसे महापुरुष बैठे हैं, वेद वेदांत जिन्होंने घोट के पी रखे हैं महाराज। श्लोक संख्या पृष्ठ के साथ बता दें कि गीता में ये कहां लिखा है, भागवत में कहां लिखा है। ऐसे ऐसे सनातन धर्म के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े भूगोल विशेषज्ञ, ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष बैठे हैं। हम किन किन वस्तुओं का चुनाव कर रहे हैं वहां, इससे यह पता चल रहा है कि ग्रहण करने वालों की, जाने वाले जो ग्रहण करने वाले लोग हैं वो किस मानसिक स्तर के हैं। आप कहीं जाकर क्या लेकर के आए, इससे यह नहीं पता चलता कि वस्तु कैसी है, वहां से यह पता चलता है कि हमारी दृष्टि कैसी है। आप कहीं जाकर क्या लेकर आए, यही तो उससे पता चलेगा। सबका अपना अपना अनुभव है। अच्छी अच्छी चीजें लेकर आइए, इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, प्रणाम करिए। किसी को पता ही नहीं है आचार्य कौन होता है, मंडलेश्वर कौन होता है, महामंडलेश्वर कौन होता है, साधक कौन होता है, साध्वी कौन होते हैं, शिष्य कौन होता है। हम क्या केवल कपड़ों से ही जानते हैं? तभी तो धोखे में पड़ जाते हैं। अरे किसी की दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, तो ये तो बड़ी नेचुरल बात है। प्रश्न ये नहीं है कि दाढ़ी क्यों बड़ी है, प्रश्न ये है कि दाढ़ी तुमने काटी क्यों है। महाराज अमर रेडिया जी उस दिन बात कर रहे थे, दाढ़ी बढ़ना बड़ी बात थोड़ी ना, प्राकृतिक बात है। 15 दिन तुम नहीं बनाओ तो तुम भी हो जाओगे। बड़ी बात बढ़ाना थोड़ी ना, बड़ी बात तो काटना है महाराज। प्रश्न उन महात्माओं से नहीं है कि तुमने बढ़ा क्यों ली, प्रश्न आप सबसे, हमसे, कि हमने काट क्यों ली। हम उस वेश में फंस रहे हैं तो कैसे काम चलेगा महाराज। एक बढ़िया वेश धारण करना, धोती कुर्ता पहनना, माला पहनना एक भारतीय कल्चर का स्वरूप है। उसका किसी ड्रेस तो ट्रेंडी है पर कुछ मिसिंग है। नाउ कंप्लीटेड विद मिंत्रा माय स्टाइलिस्ट। गेट एक्सपर्ट स्टाइलिंग टिप्स टू कंप्लीट योर लुक ओनली ऑन मिंत्रा माय स्टाइलिस्ट। उसका किसी इस प्रकार के परिवेश से कोई संबंध थोड़ी ना है हमारा। वहां शिष्य भी है, वहां साधक भी है, वहां नवीन साधक भी है, वहां प्रौढ़ साधक भी है, वहां आचार्य भी है, फिर मंडलेश्वर भी है, महामंडलेश्वर भी है, आचार्य महामंडलेश्वर भी है, शंकराचार्य भी है, निम्बारकाचार्य भी, संप्रदायाचार्य भी, वैष्णव भी, गुरु भी, सब कोई है। और पूरी झंझट में घूम के हम क्या लेकर के आए कि फलानी डिग्री छोड़ करके व्यक्ति बैठा है, कि हवा में ये है, कि कांटों पे ये है, कि बहुत अच्छा सुंदर दिखने में है। और सारे इससे निकालने वाले लोगों की मानसिकता की प्रतीति हो रही है। कुंभ तो सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सही नजर से जाओ ना, तो मैं खाली कागज पे दस्तखत देकर आपको देने को तैयार हूं। सही नजर से जाओ ना, तो तुमको वहां लोगों की छोड़ो, शिव दिख सकते हैं महाराज, नारायण दिख सकते हैं, घूमती लक्ष्मी दिख सकती हैं। तुम छोटी मोटी चीजों में घूम रहे हो महाराज। पूरी सनातन धर्म की एक आस्था, उससे अपन वीडियो बनाने वाले, ब्लॉगिंग करने वाले, प्रचार करने वाले लोग सावधान रहें। आप भी सनातन धर्मी हैं। हम क्या चीज पेश कर रहे हैं भैया? घर में बेडरूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है। एक 4 लोग चल के आए तो हम पहले ड्राइंग रूम को व्यवस्थित करके फिर उन्हें बिठाते हैं। सब जगह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर कम से कम हम इस बात की सावधानी तो रखें ना कि हम पूरी दुनिया के सामने इस कुंभ की किस वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज, यहाँ से क्या ले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे दिग्गज महापुरुष बैठे हैं,
जिनके दर्शन ही नहीं हो महाराज कहीं खोज लीजिए। बोले कहते वो साधु वायरल हो गया, बोले नहीं मैं सोचता हूं कि तुझे वायरस हो गया महाराज। महात्मा वायरल होना कौन सी बड़ी बात है। जो त्रिलोकी में प्रसिद्ध हो उसको इस जगत की प्रसिद्धि, जो त्रिलोकी में सिद्ध हो गया उसको इस जगत की प्रसिद्धि से क्या मायने पड़ेगा। सावधान रहिए। मेला घूम रहे हैं वहां बैठकर थोड़ी गुरु मंत्र की माला फेर लीजिए, एकांत खोज के त्रिवेणी के तट पर साधना कीजिए, चारों तरफ बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बैठे हैं, प्रणाम कीजिए, विनम्र वहां रहकर कुछ मौन रहने का अभ्यास कीजिए, स्नान करने का अभ्यास कीजिए, जप करने का अभ्यास कीजिए, ध्यान करने का अभ्यास कीजिए। एक प्रक्रिया के साथ जब आप अनुभव में उतरेंगे तो मैं सभी से निवेदन करूं ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष मिले, ऐसे ऐसे बैठे महाराज बड़ी बड़ी जटिल वस्तुओं को यूं प्रकट कर दें। हम पूछ क्या रहे हो। अतः बड़ी भारी सावधानी की आवश्यकता है। मैं निवेदन कर रहा हूं बल और विनम्रता का संबंध है, ऐसा बलराम नाम गर्गाचार्य जी ने दिया। मैया ये जो तेरे छोटे लाला है, आकाश के तारे गिन सकते हो, धरती के धूली कण गिन सकते हो, पर मैया तेरे छोटे लाला के नाम नहीं गिने जा सकते। और मैया मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं गणित पूरी नहीं कर पा रहा। बोले क्या। मैया या तो तेरा लाला नारायण के समान है या नारायण ही तेरे लाला के समान है। नारायण समो गुणैहि। अच्छा, ठाकुर जी बड़े खुश हुए। ये व्रज में कोई गोबर लेप जाता है, कोई मट्टी लेप जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई हाथ पांव ऊपर कर जावे, इनमें से सबको पता तो चलो कि हम हैं कौन, साक्षात श्री हरि। बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती। ठाकुर जी की थोड़ी छाती फूली। मैया ने देखो लाला ज्यादा ही फूल लियो, गार पे एक धौर जमाई महाराज। ए बाबा, ये छोरा ब्रह्म परमात्मा जो भी होगो होगो बरसते बाहर, यहाँ केवल हमारो लाला तो सूजरो तो नाम बता, नहीं तो चलते बनो महाराज। हमें नहीं जानना यहाँ में क्या गुण है, हम क्या करेंगे जान के।